हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है वशिष्ठ लग्जरी फैशन लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है मिस्टर रविंद्र धारेशिवकर, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उनका साथ दे रहे मिस्टर मुश्ताक उड़िया सर, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू धवल जी। नमस्कार धवल जी। नमस्ते। Thank you, Dhavalji, and thank you everyone at SME Mitra for having us. थैंक यू सर। सो रवि सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। प्लीज बताएं सर, क्या प्रोडक्ट्स, क्या सर्विसेज आप देते हैं। Okay, so Vashishta Luxury Fashion Limited is providing hand embroidered services and garments, finished garments to all the high fashion labels from Europe and US market and other countries as well. ओके। तो सर थोड़ा सा और समझने का ट्राई करते हैं, तो ये लग्जरी फैशन वो बाकी फैशन से कैसे अलग होता है। और आपने बताया कि जैसे यूरोप और यूएस रीजन्स में प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अलावा क्या आप डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करते हैं। जी नहीं, अपनी कंपनी 100% लाइक वी आर एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स। डोमेस्टिक मार्केट में अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया है। एंड देन राइट। हाई एंड जो एम्ब्रॉयडरीज है वो डिफरेंट, काफी डिफरेंट है नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी से, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ दिस थिंग लाइक पेशेंस एंड लॉट ऑफ क्रिएटिव करेक्ट। एस्पेक्ट। सो राइट। जो हमारा जो क्लाइंट बेस है वो जो यूरोप, यूके एंड यूएस के जो हाई फैशन ब्रांड्स है वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ओके। तो एक तरीके से जो यूरोपियन बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए आप एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट सर। यस, एम्ब्रॉयडरी एंड एंड गारमेंट गारमेंट्स एज वेल। फिनिश। यस। राइट। सर थोड़ा सा कंपनी की जर्नी के बारे में समझते हैं, तो ये बताएं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, क्या सोच थी ये कंपनी शुरू करने के पीछे, और अभी तक की जर्नी कैसे रही सर। कुछ माइलस्टोन्स अगर आप शेयर करना चाहें। ओके, सो कंपनी की शुरुआत 2010 में हुई एज अ पार्टनरशिप फर्म। उसके पहले सी आई एम बेसिकली फ्रॉम टेलरिंग कम्युनिटी। तो बचपन से ही हमारे घर में और सारी जगह पे टेलरिंग एंड एवरीथिंग वाज देयर। सो राइट। बेसिक रूट से ही था। एंड देन इंटरेस्ट होने की वजह से, ये फील्ड में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने एक्सपोर्ट हाउस में एज अ मर्चेंडाइजर काम करना स्टार्ट किया। तो काफी इंटरेस्ट आया ये सब देखे, बिकॉज एवरी डे वी यू गेट टू नो समथिंग न्यू, यू गेट टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो काफी इंटरेस्टिंग फील्ड लगा। एंड देन ऐसे ही आई वाज वर्किंग एंड देन आई मेट मुश्ताक इन वन ऑफ द कंपनी, एंड ही हैज डन फैशन मैनेजमेंट। तो हम दोनों के जो व्यूज थे फ्यूचर को लेके वो मिले, एंड देन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म 2000 इन 2010। फिर 2022 में हम लोगों ने इसी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, एंड देन 2023 में वी कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी। गॉट इट। सो एक तरीके से इंटरेस्ट था, फैमिली से एक्सपर्टीज मिली और एक साथ मिल गया और कंपनी की शुरुआत हो गई। यस, अम, डेफिनेटली। मुश्ताक सर, आपसे जानना चाहता हूँ कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। आपकी शायद एक सब्सिडरी भी है, वीईपीएल करके, तो उसका क्या कारोबार है, और उसके अलावा कोई सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरी है सर। नहीं नहीं, वशिष्ठ एम्ब्रॉयडरी में हम लोग मोस्टली सैम्पलिंग करते हैं। जितने भी सैम्पलिंग्स होता है हमारा, वो वशिष्ठ एम्ब्रॉयडरी में होता है। और मोस्टली प्रोडक्शन हम लोग आउटसोर्स करते हैं अभी तो फिलहाल। और हमारा यही प्लान है फ्यूचर में, जितना भी प्रोडक्शन आउटसोर्स हो रहा है वो हम लोग इन हाउस करें। क्योंकि इन हाउस करने से काफी हम लोग डिलीवरी इंप्रूव कर सकते हैं, और लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। काफी सारे मार्जिन भी, बेनिफिट्स होता है, मार्जिन। मार्जिन भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये सब बेनिफिट होगा आगे। हम लोग जब हम लोग इन हाउस सब कैपेबिलिटी सोर्सेस हम लोग इन हाउस रखेंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे। सर, जो आप सब्सिडीज बताए थे वो 100% आपकी ओन है या मतलब आपके रिलेटेड पार्टी हंड्रेड ट्रांजेक्शन। परसेंट 100% हमारी ऑन है। और सर जैसे
आपके EBITDA मार्जिन देखे थे वो काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लाइक 26% से 20% एट रिसेंट 24%। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड है और आप क्या आइडियल सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं EBITDA मार्जिन में? एक्चुअली ये जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है ना वो जो 2024 का जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है ना आपको, वो हम लोगों ने मर्जिंग की वजह से दिख रहा है आपको। क्योंकि जब मर्जिंग किया तो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था वो वशिष्ठ एम्ब्रॉयडरी में हो रहा था, लाइक 3 क्वार्टर्स का जो बिजनेस था वो वशिष्ठ एम्ब्रॉयडरी में हुआ था। तो वशिष्ठ एम्ब्रॉयडरी के आप बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पे काफी प्रॉफिट आया था। बाद में हम लोगों ने वहां से एक्सपोर्ट बंद करके कंप्लीटली एक्सपोर्ट यहाँ पे हम लोगों ने लग्जरी में कन्वर्ट कर लिया। लग्जरी फैशन लिमिटेड में। और सर जैसे अभी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आप मशीन भी परचेज करेंगे IPO प्रोसीड से, तो उससे भी मार्जिन एक्रेटिव होने के चांसेस हैं? यस यस डेफिनेटली। डेफिनेटली, बिकॉज द काइंड ऑफ मशीन्स जो जिस तरह की मशीन्स हम लोग परचेस करने के लिए ये आईपीओ ये कर रहे हैं, उसमें काफी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो इस मार्केट के लिए नए हैं। पहले की जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती थी, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स, दे वर लिमिटेड ओनली फॉर थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क। बट अभी काफी सारे ऐसे डिवाइसेस के साथ इक्विप्ड मशीन्स आने लगी है जिसमें काफी सारे हाथ का काम हम लोग मशीन्स में ही कर सकते हैं। तो हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए जितना लेबर कॉस्ट हमारा जा रहा है अभी, वो काफी मार्जिनली कम हो जाएगा। और सर जैसे आपका बिजनेस फैशन हाउस के साथ है तो मेजोरिटी B2B बिजनेस लगता है, तो आपके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो आपके मेजोरिटी रिवेन्यू जनरेट करते हैं, जो टॉप 5 सप्लायर्स हैं वही आपके मेजोरिटी वेंडर्स हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करते हैं? बेसिकली अभी जो हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं और मशीनरीज ऐड कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में, तो उसके वजह से और भी सेगमेंट्स जैसे कि प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हम लोग एक्सपांड करने वाले, जैसे कि होम डेकोर में हम लोग देख रहे हैं काफी सारे एम्ब्रॉयडरीज की डिमांड अभी बढ़ रही है। तो वहां से भी हमको काफी सारा ऑर्डर्स या बिजनेस एक्सपेक्टेड है। और सर जैसे आपका मेजोरिटी रिवेन्यू UK से आ रहा है तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड होगा? सी हमारा मेजर रेवेन्यू यूके से आ रहा है। द रीजन इज कि हमारा वेल एस्टेब्लिश स्टूडियो लंदन में बेस्ड है। तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन और ये करना बहुत इजी पड़ता है। तो इस आईपीओ के बाद हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि बाकी जो सिटीज है, जो फैशन हब से, लाइक मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क, वहां पे भी हम लोग अपने स्टूडियोज एस्टेब्लिश करें ताकि क्लाइंट को कन्वीनियंस हो एंड वहां पे भी बिजनेस अच्छे से एक्सपांड हो हमारा। सर और जो इंडियन इन्वेंट्री है इसमें इंडियन का मार्केट शेयर लार्जेस्ट है कंपेयर टू पाकिस्तान एंड चाइना, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं आप? सी आप अगर पहले से भी देखोगे ये ट्रेंड, तो इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है बिकॉज ऑफ द फिनिशिंग। और आर्टिजन्स अपने जो एम्ब्रॉयडरी कारीगर है, वो जो फिनिशिंग और जो क्रिएटिविटी एम्ब्रॉयडरी में लाते हैं वो कहीं और पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली ये हमेशा ही बढ़ता रहेगा। और जिस तरह से अपने यहाँ पे वर्सेटिलिटी है एम्ब्रॉयडरी में, वो कहीं और देखने नहीं मिलती। तो इंडिया की जो ऑफरिंग्स है एम्ब्रॉयडरी को लेके, वो काफी वाइड है। तो उसके वजह से इंडिया इज द मेन मार्केट फॉर एम्ब्रॉयडरी। और सर जैसे आपका IPO साइज काफी स्मॉल है, इसके अंदर आप प्राइवेट फंडिंग भी रेज कर सकते थे, IPO से भी रेज कर सकते, क्या रीजन है आपका प्राइवेट फंडिंग रेज करने, IPO से रेज करने? सी बेनिफिट, एक्चुअली आईपीओ फंडिंग का बेनिफिट वही था कि जो भी है, एक तो मार्केट में हम लोगों का जो मार्केट में एक तो कंप्लायंसेस आईपीओ के बाद काफी सारा मतलब जो आपके फैक्ट्री कंप्लायंसेस है वो अच्छे से प्रॉपर हो जाता है, तो वो हमारे क्लाइंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। जो हमारे जो भी फॉरेन क्लाइंट्स है उनको भी कंप्लायंस फैक्ट्री लगता है, कंप्लायंस एंटिटी लगता है, सारे सारे कंप्लायंसेस वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी को वो व्यू से देखा जाएगा कि वो लोग देखेंगे कि नहीं, काफी कंपनी अच्छे से एस्टेब्लिश किया है, लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो लोग डेफिनेटली प्रीफर करेंगे लिस्टेड कंपनी को, अच्छे से ज्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग। सो दिस इज द रीजन। गॉट इट।
सर जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यूके और यूरोप में आपका एक्सपोजर ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ यूएस में भी एक्सपोजर है। तो आप बता पाएंगे कि रेवेन्यू का कितना परसेंट एक्सपोजर आपका यूएस से है? और क्योंकि टैरिफ की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे भी चिंताएं जताई जा रही है, तो राइट आपके राइट। बिजनेस पे उसका कुछ इम्पैक्ट है? नहीं आएगा एज सच, क्योंकि मेजर हमारा जो 60% रेवेन्यू, 55 to 60% रेवेन्यू आप देखोगे अपना ट्रेंड देखोगे हमारा रेवेन्यू ट्रेंड, तो 55 to 60% रेवेन्यू हमारा यूके से जनरेट होता है। और यूरोप से हमारा ऑलमोस्ट 20-25% होता है। यूएस का हमारा जो है वो हार्डली 10 to 15% है। और जितना भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारा यूरोप में मार्केट मेजर है, अगर आप कंपेयर करोगे तो यूरोप में काफी मेजर मार्केट है यहाँ, ये फील्ड का लग्जरी, स्पेशली लग्जरी ब्रांड्स यूरोप में बहुत सारे हैं। तो हम लोग टारगेट तो यूके एंड यूरोप मेजर करने वाले हैं आगे जाके। एंड यूएस का कंपैरेटिवली हमारा कम ही रहेगा बिजनेस आगे जाके। तो डेफिनेटली ये टैरिफ इतना इम्पेक्ट नहीं होगा हम लोगों को। इसमें इसमें मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि नो मैटर ये जो तारीख ये हुए हैं, अप्लाई हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग एम्ब्रॉयडरीज के बारे में सोचे तो ये काफी हाई लेवल पे आ जाता है टेक्सटाइल के अंदर। जैसे कि फैब्रिक्स हुए, यार्न्स हुए, तो एम्ब्रॉयडरी का जो सेक्शन है इट इज ऑन अ हाई लेवल। और जो एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं और आपको मतलब के मिलेगी नहीं। तो राइट। एंड देन जो हमारा क्लाइंट बेस है, जिनको हम लोग एम्ब्रॉयडरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर हाई फैशन लेबल्स। एंड उनके भी जो कस्टमर्स है दे आर फ्रॉम सेलिब्रिटी सर्कल्स, देन बिजनेस टाइकून्स एंड लाइक दो हाई स्टैंडर्ड पीपल्स। तो वहां पे कैसे होता है कि टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, दे ऑलवेज प्रीफर टू मेंटेन देयर स्टेटस, और उनको यूनिक एंड क्रिएटिव क्लोथिंग्स ही ज्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग। तो दे डोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा बक्स। ठीक है। राइट। और ये हमारा ही मानना नहीं है, तारीफ के बाद हम लोगों ने यूएस बेस के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे भी बात की, तो दे सेड के इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। गॉट इट। सर थोड़ा सा डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपका बिजनेस है वो एक यूनिक आर्ट, यूनिक क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? तो जो आर्टिसंस हैं आपके या जो कारीगर है आपके, क्या उनकी अवेलेबिलिटी को लेके या उनके रिटेंशन को लेके आप कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, या उसके अलावा और कोई डे टू डे चैलेंजेस आप, अगर आप आपके बिजनेस में फेस करते हो? एज सच तो देखो, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। तो जब क्लाइंट से हमें सिर्फ इंस्पिरेशंस आते हैं, दे जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट समथिंग दे वांट फॉर देयर गारमेंट्स। तो राइट। उस आइडियाज को मटेरियलिस्टिक करना, रियलिटी में उसको एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट करना इज ऑलवेज अ चैलेंज। बट देन इट इज काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, एक फन भी है, एक वी नेवर गेट बोर्ड विद आवर प्रोडक्ट लाइन। काफी कुछ सीखने मिलता है हमें भी अभी तक के इस मतलब किस मटेरियल्स को हम लोग टेस्ट करते हैं, टेक्निक्स को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, एंड देन वी क्रिएट समथिंग यूनिक फॉर आवर राइट। कस्टमर्स। और कारीगर्स का बोलने जाए तो सारे कारीगर्स हमारे सैलरीड है, और ऐसे कोई इश्यूज आते नहीं है, मतलब कि दे आर ऑलवेज अवेलेबल। ओके। सर आपकी कंपनी के लिए या लग्जरी फैशन इंडस्ट्री के लिए इन जनरल क्या क्या रिस्क्स होते हैं, और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? रिस्क एज सच, रिस्क इतना है नहीं। अभी तक तो हम लोगों ने कोई ऐसे रिस्क फेस नहीं किया, क्योंकि जितने भी अभी अभी तक हम लोग, इतने साल हो गया है ऑलमोस्ट, लाइक वी आर डूइंग दिस बिजनेस सिंस लास्ट 15 years। लेकिन 15 years में हम लोगों को इतना कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ा कि एक्सेप्ट खाली, कोविड। या एक्सेप्ट कोविड। कोविड के टाइम पे जो हुआ था वो थोड़ा चैलेंजेस फेस किया था हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद तो कोई स्टडीली ग्रो कर रहे चैलेंजेस, हैं हम या। लोग फिर से। राइट। एंड देन ओके। फॉर अस, एक्चुअली हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज आवर इन हाउस डिजाइनिंग टीम, एंड हमारा जो प्रोडक्ट मतलब के जो सैम्पलिंग लाइब्रेरी है, वेयर वी हैव 10,000 प्लस embroidery designs to offer our client, which is a very wide.
सो उसके वजह से काफी कन्वीनियंस है, और जितने भी कुछ ऑर्डर्स आते हैं वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास हर हर टाइप के एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स हैं, तो उनको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है। टू चूज। वहां से सिलेक्शन करने के लिए उनको इजी हो जाता है कि यहाँ पे बस सिस्टम में काफी कुछ मिल रहा है, काफी सारे प्रोडक्ट रेंज है। सो दे कैन इजीली सिलेक्ट एंड दे कैन इजीली प्लान देयर अपकमिंग नेक्स्ट कलेक्शन, या अपकमिंग कलेक्शन या। गॉट इट। सर थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, तो आप लिस्टेड या अनलिस्टेड डोमेन में किसको आपका कंपटीशन मानते हैं, और इन जनरल आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं? there are few competitors who are providing similar services to the high fashion brands all over the world, but then as I said कि हमारा जो uniqueness है वो हमारी strong design team and हमारे artisans है, and then the wide collection of the embroidery samples we have. हमारी जो डिजाइन टीम है वो दे नॉट ओनली रिसर्च, बट दे आल्सो डेवलप न्यू टाइप ऑफ मटेरियल्स जो कि ऑर्डिनरी एम्ब्रॉयडरी मटेरियल से काफी अलग होते हैं, कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं। दे ऑलवेज यूज टू लाइक प्ले विथ टेक्निक्स, कुछ यूनिक हमेशा क्रिएट करने में लगे रहते हैं। तो ये जो यूनिकनेस है एम्ब्रॉयडरीज में जो वशिष्ठा प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, वो कहीं और उनको नहीं मिलती है। गॉट इट। सर इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल, कंपनी के लिए सर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा? अगले 3 से 5 साल के लिए क्या गोल, क्या लक्ष्य लेके आप चलते हैं सर? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि हमारा एक्सपांशन इज लाइक, जितना भी हमारा जॉब वर्किंग अभी आउटसोर्स हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड हम लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वो हम अवॉइड करके अभी इन हाउस में हमारी कैपेसिटी बढ़ा रहे, ताकि वी कैन इम्प्रूव अवर लीड टाइम्स, डिलीवरी काफी फास्टर हो जाएगी, एंड देन जो मार्जिन्स है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे उसी के साथ साथ। देन एज वी आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश आवर ओन स्टूडियोज इन फैशन सिटीज लाइक मिलान, पेरिस एंड न्यूयॉर्क, तो वहां से भी हमें काफी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। And then we are also thinking about expanding our product range, where we can add some home like embroideries for home decor as well. तो ग्रोथ तो हमें काफी दिखाई दे रही है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच रविंद्र सर एंड मुश्ताक सर, अपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।